पीटीआई ने हुकूमत की जानिब मुज़ाकरात के लिए हाथ बढ़ा दिया। गवर्नमेंट से बातचीत के लिए 5 रुकनी कमेटी तश्कील। बैरिस्टर गौहर बोले, मुज़ाकरात के लिए बनाई गई कमेटी को कमजोरी ना समझा जाए। मुज़ाकरात से रास्ता ना दिया गया तो सड़कों पर आएंगे। मजीद बोले, अब 9 मई की धूल बैठनी चाहिए। हमारे लोगों पर गोलियां चलाई गईं, दुनिया में कहीं पुरअमन मुजाहिरीन पर गोलियां नहीं चलाई। हुकूमत हौसला करके कहते गोली चली है, मुतासरीन को मुआवजा अदा किया जाए। वर्कर्स के पास असलहा मौजूदगी की सख्ती से तरदीद करता हूँ। फायरिंग हुई है तो इसकी जिम्मेदारी आयद होनी चाहिए। ऐवान में लोग तब्दील होते रहते हैं, जालिम को जवाब देना होगा। 45 साल बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा, भुट्टो को इंसाफ नहीं मिला। ये ईवान आज तक अपने एमएनएस को प्रोटेक्शन नहीं दे सका। अगर यहाँ बोलने पे पाबंदी है, दिखाने पे पाबंदी है, आपका इतना फोर्स नहीं चलता, तो क्या ये आवाज हम ऐसी वक्त जाया कर रहे हैं? अगर डायलॉग के लिए कमेटी बने तो ये समझते हैं ये उसकी कमजोरी है। हमारी कमजोरी नहीं, हम समझते हैं इस ईमान पे, इस जमहूरियत पे और इसके सिस्टम पे कोई थर्ड फोर्स काबिज ना हो। बहुत हो गया। अब 9 मई की जो धूल है वो बैठनी चाहिए। अगर आप कमीशन नहीं बनाते तो ये धूल आप बिठाएं, आगे की तरफ बढ़े, लेकिन सबसे पहले जो रिस्पांसिबल लोग हैं इनको जस्टिस करवाए। ओपोजिशन अरकान ईवान में तहफ्फुज़ात का इजहार कर रहे हैं, जिसका खैर मकदम करता हूँ। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। कहा, ओपोजिशन लीडर को लश्कर कशी छोड़कर पार्लियामेंट आने पर मुबारकबाद पेश करता हूँ। वहाँ दोनों तरफ से गुलेलें चलती हैं, यहाँ दलील से बात होती है। ओपोजिशन को तनकीद करने और हमें जवाब देने का हक है। तनकीद होनी चाहिए, लेकिन हर बात पर नहीं। जो चीजें ठीक हो रही हैं उसकी तारीफ भी किया करें। बानी पीटीआई को इक़्तिदार में लाने वाले मरकजी किरदार फैज हमीद थे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की 365 न्यूज से गुफ्तगू। कहा, दोनों 4-5 साल तक हिस्सेदार रहे। पार्टनरशिप 2018 के इलेक्शन से पहले की और 9 मई को भी कायम थी। 9 मई के बाद भी पार्टनरशिप चलती रही। अब कोई इससे इनकार करे तो सबूत और शहादतें मौजूद होंगी। बानी पीटीआई के मिलिट्री ट्रायल का फैसला कानून के मुताबिक होगा। बानी खुद ही कानून वाजे कर गए। उनके दौरे हुकूमत में सिविलियंस के खिलाफ मिलिट्री ट्रायल हुआ। इत्तेहादियों में इख्तलाफात के हल के लिए बैठक। नून लीग और पीपल्स पार्टी रहनुमाओं के दरमियान स्पीकर कौमी असम्बली के चेंबर में गैर रस्मी मुलाकात। दोनों जमातों के दरमियान वर्किंग रिलेशनशिप को बेहतर बनाने पर इत्तफाक। मुलाकात में नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, स्पीकर अयाज सादिक की शिरकत। पीपल्स पार्टी रहनुमा खुर्शीद शाह, सैयद नवीद कमर और राजा परवेज अशरफ शरीक हुए। हर मौके पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत ने हुकूमत वक्त का साथ दिया। हम हुकूमत वक्त से कोई नया मुतालबा नहीं कर रहे। पीटीआई इनकलाब का नारा लगा के चली थी, आज खुद बेसमती का शिकार है। वफाक और सिंध में पानी का मसला हसास है। माहदों पर अमल दरामद होना चाहिए। पानी के मसले पर पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ बिल्कुल वाज़ेह है। रहनुमा पीपल्स पार्टी कमर ज़मान कायरा कहते हैं, हुकूमत में शामिल हुए बगैर हुकूमत का साथ दिया। हमारे हुकूमत से शिकवे हैं मगर नया मुतालबा नहीं करते। पीटीआई इनकलाब का नारा लगाकर चली थी, आज अपनी समत खो चुकी। फैसल वावडा की बैरिस्टर गौहर से पार्लियामेंट की राहदारी में मुलाकात। दोनों रहनुमाओं का खुशगवार मूड में मुसाफहा। सहाफी के सवाल पर फैसल वावडा ने कहा, मेरे भाई को मुश्किल में ना डाला करें, यह अच्छा इंसान है। टिना हाउस हमला जलाओ घराओ केस में पेशरफ। 5 खवातीन समेत पीटीआई के 8 कारकुन बेगुनाह करार। जेआईटी की तफ्तीश में कारकुन बेगुनाह करार पाए गए। अदालत ने दरखास्तें निपटा दी। हसान न्याजी की बहन हाजरा न्याजी गुनाहगार करार। जेयूआई ने सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन तरमीमी बिल पर सदर के एतराजात मांग लिए। जेयूआई फे के कानूनी मुशीर सेनेटर कामरान मुर्तजा का स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक को खत लिखा। स्पीकर की जानिब से इन एतराजात को एड्रेस करने के लिए उठाए गए इकदाम से भी आगाह किया जाए। कानून हर किसी को फोन टैपिंग की इजाजत नहीं देता। सिर्फ जज फोन टैपिंग की इजाजत दे सकता है।
फोन टैपिंग के 28 साल पुराने केस में जस्टिस मोहम्मद अली मजहर के रिमार्क्स, कहा क्या किसी जज को इस मकसद के लिए नोटिफाई किया गया है। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा कानून के मुताबिक ISI और IB नोटिफाइड हैं, जज की नामजदगी बारे मुझे इल्म नहीं। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने कहा फोन टैपिंग का कानून मुबहिम है, इस मुकदमे का असर बहुत से ज़ेरे इल्तवा मुकदमात पर भी होगा। ये मामला चीफ जस्टिस के चैम्बर से शुरू हुआ, चीफ जस्टिस कहाँ जाएंगे। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा मुकदमे में दरखास्त गुजार से राब्ता नहीं हो रहा, उनके वकील भी गुज़श्ता साल इंतकाल कर चुके। अदालत ने केस पर एडवोकेट जनरल को नोटिस जारी करते हुए समाअत मुलतवी कर दी। व्हाट्सएप सारिफीन के लिए खतरे की घंटी, सोशल मीडिया ऐप हैक होने लगी, अहम शख्सियात भी निशाना बन गईं। सुप्रीम कोर्ट के साबिक सीनियर जज जस्टिस वजीहुद्दीन अहमद, CPLC के साबिक चीफ अहमद चनाई समेत मुतअद्दिद अहम शख्सियात के व्हाट्सएप हैक। अहम समाजी शख्सियात का व्हाट्सएप भी हैक हो गया। कराची में 50 शहरियों ने FIA साइबर क्राइम सर्कल में व्हाट्सएप हैक होने की शिकायत दर्ज करा दी। एडिशनल डायरेक्टर FIA आमिर नवाज का कहना है मालियाती धोखाधड़ी में मुलव्वस मुल्जिमान सादा लूज शहरियों से रकम बटोरते हैं। ज्यादातर मुल्जिम जनूबी पंजाब में बैठकर फाइनेंशियल फ्रॉड्स कर रहे हैं। PIA की निजकारी में हायल 2 बड़ी रुकावटें दूर। IMF ने नए जहाजों की खरीदारी पर सेल्स टैक्स खत्म करने की इजाजत दे दी। ज़राए वजारत खजाना के मुताबिक हुकूमत 45 अरब रुपए का कर्जा भी पाक कर सकेगी। 623 अरब रुपए का कर्जा पाक करने के बावजूद 45 अरब रुपए का कर्ज, नए जहाजों की खरीदारी पर 18% सेल्स टैक्स भी आयद। 18% सेल्स टैक्स खत्म करने की इजाजत सिर्फ इंटरनेशनल रूट्स के जहाजों पर दी गई। 2 शराइत की वजह से PIA की नीलामी से तमाम संजीदा खरीदार बायकॉट कर गए थे। मोबाइल फोन सारिफीन से 338 अरब रुपए एडवांस टैक्स वसूली का इंकशाफ। डिप्टी स्पीकर गुलाम मुस्तफा शाह की ज़ेर सदारत कौमी असम्बली इजलास। मोबाइल सारिफीन से टैक्स वसूली की तफसीलात पेश। वजारत खजाना ने बताया कि गुज़िश्ता 5 साल के दौरान मोबाइल सारिफीन से 3 खरब 38 अरब रुपए वसूल किए गए। एशियाई तरक्याती बैंक ने पाकिस्तान के लिए $20 करोड़ कर्ज की मंजूरी दे दी। रकम बिजली की तकसीम के निज़ाम में जिद्दत के लिए इस्तेमाल होगी। इब्तदाई मरहले में 3 बिजली की तकसीम कार कंपनीज को ताउन फराहम किया जाएगा। जुनूनी शख्स ने मोहब्बत में नाकामी पर खून की नदियां बहा दी। जफरवाल के नवाही इलाके में मुल्जिम इकराम असलम ने लड़की के घर पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी। 6 साला बच्चे समेत 3 खवातीन जाबहक, 2 अफराद जख्मी। मुल्जिम ने गिरफ्तारी से बचने के लिए खुद को जख्मी कर लिया। पुलिस मोबाइल पर अस्पताल मुंतकिली के दौरान चल बसा। कराची के इलाके गुलशन हदीद में 2 ग्रुपों में तसादम। छुरियों के वार से नौजवान को कत्ल कर दिया गया, मुल्जिम फरार हो गए। पुलिस के मुताबिक दोनों ग्रुप्स में झगड़ा बुध बाजार में स्टॉल लगाने के दौरान पेश आया। मकतूल के लवाहिकीन ने नेशनल हाईवे को एहतजाजन बंद कर दिया। मुल्जिमों की गिरफ्तारी तक धरने का ऐलान। लाहौर में बच्चों को अगवा के बाद फरोख्त करने वाला गिरोह पकड़ा गया। मुल्जिमों से 2 शीरख्वार बच्चे बरामद। 7 खवातीन समेत 10 मुल्जिम ज़ेर हिरासत, 1 मुल्जिम फरार। पुलिस के मुताबिक खवातीन मुल्जिमों ने बच्चों की खरीदो फरोख्त का एतराफ़ कर लिया। मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई शुरू कर दी। मुल्जिमों ने बच्चों को कहां से अगवा किया, तफ्तीश जारी है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का दौरा चीन। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना की शंघाई कमेटी के डिप्टी सेक्रेटरी मिस्टर जोजोंग मिंग से मुलाकात। मुआशी ताल्लुकात को मजीद मुस्तहकम करने के आज़म का इजहार। मरीम नवाज ने कहा ऑटोमोबाइल, IT, सेमीकंडक्टर और रोबोटिक्स समेत दीगर शोबों में इश्तराककार चाहते हैं। वज़ीर आला का कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के म्यूजियम का दौरा। म्यूजियम में डिजिटल हिस्ट्री को सराहा। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन का हुआवे शंजन हेडक्वार्टर का दौरा। पुलिस के लिए जदीद टेक्नोलॉजी के असूल पर तबादला ख्याल। सिंध पुलिस के लिए अलहदा LTE नेटवर्क की अहमियत पर गौर। वज़ीर दाखिला सिंध का महफूज शहरों के मंसूबे को सखर, लाड़काना, हैदराबाद और मीरपुर खास तक बढ़ाने का ऐलान।
सेफ सिटीज मंसूबे की पेशरफ्त पर डीजी सेफ सिटीज और हुआवे के वाइस प्रेसिडेंट के मुआहदे पर दस्तखत। पाक चीन मुश्तरका जंगी मशकें वॉरियर 8 इख्तिताम पजीर। मशकें 19 नवंबर से 11 दिसंबर तक जारी रहीं। कोर कमांडर रावलपिंडी लेफ्टिनेंट जनरल शाहिद इम्तियाज की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। विजिटर्स डे तकरीब के दौरान शुरका का टेलाफील्ड फायरिंग रेंज का दौरा। दस्तों की पेशा वराना महारत और बुलंद मयार तरबियत को सराहा। पाकिस्तान, ओमान और स्पेन बहरिया की भी मुश्तरका मशकें। ISPR के मुताबिक मकसद खित्ते में मौजूद बहरी अफवाज के दरमियान हमआहंगी को फरोग देना है। ठंडी हवाओं ने मैदानी इलाकों का पारा नीचे गिरा दिया। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में सर्दी बढ़ गई। महकमा मौसमियात के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा में रिमझिम और बर्फबारी का इम्कान। इस्लामाबाद में मौसम सर्द और जुज़वी अबर आलूद रहेगा। बलूचिस्तान में आज से सर्दी की गैर मामूली लहर का इम्कान। कराची में भी मौसम सर्द। फास्ट बॉलर शाहीन शाह अफरीदी का एक और एजाज। तीनों फॉर्मेट्स में विकेटों की सेंचुरी मुकम्मल करने वाले पहले पाकिस्तानी बॉलर बन गए। शाहीन अफरीदी ने T20 करियर के 74वें मैच में 100 विकेटें मुकम्मल की। उनसे पहले हारिस रऊफ ने 71 मैचेस में 100 विकेटें मुकम्मल की थीं। शाहीन अफरीदी ने वनडे और टेस्ट क्रिकेट में भी 100 विकेटें हासिल कर रखी हैं। हारिस रऊफ ICC प्लेयर ऑफ द मंथ करार पा गए। कौमी फास्ट बॉलर को नवंबर के बेहतरीन खिलाड़ी का अवार्ड दिया गया। वो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज में टॉप विकेट टेकर रहे थे। अफगानिस्तान के दारुल हुकूमत काबुल में धमाका। तालिबान हुकूमत के वजीर बराए मुहाजिरीन खलील हक्कानी जा बहक। खबर एजेंसी के मुताबिक धमाका खुदकुश था जो वजारत के कंपाउंड में हुआ। भारतीय फिल्म इंडस्ट्री के मारूफ अदाकार और फिल्म स्त्री में नजर आने वाले कॉमेडियन मुश्ताक खान पर अगवा के बाद तशद्दुद। भारतीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 54 साल अदाकार को 12 घंटों तक यरगमाल बनाकर रखा गया। इस दौरान उन पर शदीद तशद्दुद किया गया। 1 करोड़ रुपए तावान भी तलब। कौमी पावर लिफ्टर नू दस्तगीर बट ने तारीख रकम कर दी। स्कॉट इवेंट में 400 किलो वजन उठाकर नया रिकॉर्ड कायम कर दिया। ताशकंद में जारी चैंपियनशिप में पहला गोल्ड मेडल जीत लिया। दिलीप कुमार के जन्मदिन पर मद्दाह अजीम अदाकार को भूल न पाए। असल नाम यूसुफ खान, तकसीम हिंद से कबल पेशावर में पैदा हुए। 1944 को फिल्म जवाद भाटा से शोबिस में कदम रखा। बेशुमार फिल्मों में अदाकारी के जोहर दिखाए। फिल्म मुगल आजम में रोमानवी अदाकारी ने दिलों को छू लिया।